है कमसन बच्ची के अगवा के बाद इन्होंने निकाह पढ़वाया। इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इन्होंने गवाही भी दी और उनको यहाँ पेश किया गया। लेकिन आज मरकज़ी मुल्ज़मान जो कि ज़हीर और शबीर जो है इस अदालत में नहीं है। और अब तक जब हम ये वीडियो बना रहे हैं इस वक्त तक जो है ये आप ये देख रहे हैं, ये मुल्ज़मान है, ये दो मरकज़ी मुल्ज़मान है, आप इनको इस तरह देख सकते हैं। तो ये इनके साथ चूँकि एक ही जंजीर एक ही चैन के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के यानी कि इनकी पेशी अलग है, उसकी पेशी अलग है। तो एक ही चैन के अंदर ये मुख्तलिफ़ मुल्ज़मान जो मुख्तलिफ़ अदालतों में जिनको पेश करना होता है, मुख्तलिफ़ नौइयत के जुराम किए हुए हैं, उनको इसी तरह एक ही जंजीर के अंदर जो है वो बांध कर या उनको कैद कर मुख्तलिफ़ अदालतों में पेश किया जाता है। अच्छा, इनसे ऑफ द रिकॉर्ड भी हमारी गुफ्तगू हुई, हमने कोशिश की, जो इनसे बातचीत हुई वो इस वीडियो के साथ अटैच करेंगे, वो भी देखिएगा और आपको इसकी सारी सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। मुश्किल हो रही है? ऐसा तो कुछ नहीं है, बस छोटी मोटी चीज़ें हैं खाने खूने की और बस। तो आप लोगों का क्या जुर्म है? जुर्म क्या किया? निकाह पढ़ाया, आप लोगों ने गवाही दी है, क्या मसला क्या है? आप लोगों को क्यों इस तरह किया होगा? सर अभी ये हम अपना बयान जज साहब के सामने रिकॉर्ड करवाएंगे बस। तो मिलने के लिए कोई आता है आप लोगों से, मुलाकात करने के लिए आता है? आप तो बहुत दूर से या दायरे कराची से आपका ताल्लुक नहीं है? नहीं, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। तुम लोग जेल में भी तंगे, तुम लोग हम लोग का नहीं दिमाग खराब करो। खुदा के बंदो, हम लोगों ने क्या किए? तो तुम ऐसा जिसने जिन्हें किया उन लोगों का बना, हम लोगों का नहीं बना। हम लोगों का किसी बाप मर चुके हैं, तुम लोगों को भी मार देंगे। इसमें ये आप लोगों को ये नहीं पता था कि बच्ची छोटी है, उसका निकाह पढ़ाया, गवाही भी दी? तो हम लोग सर कस्टडी में हैं। नहीं, कस्टडी में तो हैं, लेकिन आप लोगों ने अभी निकाह इजाज़त पढ़ाने में इतना बड़ा जुर्म कैसे किया आप लोगों ने? पता नहीं है? छोटी बच्ची थी, आपको याद नहीं था कि छोटी बच्ची है, इसका निकाह भी पढ़ा दिया और गवाही भी दे दी? जनाब ये वो रास्ता है, यहाँ से इन मुल्ज़मान को लाया जाता है और बच्ची को भी जब पेश किया गया था तो इसी रास्ते से लाया जाता है। यहाँ सामने अदालत है और लेकिन सूरत हाल कुछ इस तरह है कि कुछ देर पहले जो जज साहब के जो अदालती अमला है, जो आफ्ताब अहमद बुगियो साहब का, वो आवाज़ें लगाता रहा कि मुल्ज़िम ज़हीर हाजिर हो और उनके जो दीगर साथी हैं वो हाजिर हों, लेकिन मुल्ज़िम को आज जो वो पेश नहीं हुए और अब तक नहीं आए। तो लेकिन अदालती अमला आवाज़ें लगाता रहा, ना तफ्तीशी अफसर आया और ना ही मुल्ज़मान को अब तक जो है मरकज़ी मुल्ज़मान को पेश किया गया। बाकी जो दो मुल्ज़मान असगर और इसके अलावा गुलाम मुस्तफ़ा, इनको लाया गया था दीगर मुल्ज़मान के साथ, उनको पेश किया गया, इनकी हाज़िरी भी लग चुकी है, लेकिन केस की समाअत फिल वक्त जो है मुलतवी कर दी गई है। ये वीडियो एक स्पेशल और अलग इसलिए है कि हमने जो गवाह और निकाह खान हैं इनसे हमने कुछ ऑन कैमरा भी गुफ्तगू की जो आपने सुनी, लेकिन जो ऑफ द रिकॉर्ड जो इन्होंने बताई बातें वो इंतहाई संगीन और सनसनीखेज़ हैं और दिल दहला देने वाली बात भी है। एक तो ये है कि मुल्ज़मान कहते हैं अब तक उनको वो समझते हैं कि ना उनका CD आ रहा है, ना उनकी कोई रिकॉर्डिंग में उनका कोई नाम है, ना ही किसी चीज़ में, लेकिन कुछ बयानात की रोशनी में या कुछ बयानात के बाद उनका नाम जो है केस में शामिल किया गया, मुकदमे में शामिल किया गया या FIR शामिल की गई, उसके बाद उसकी प्रोग्रेस में भी उसका जो है उनका नाम है। तो उनका कहना है कि हमारा तो CDR में या उनकी लोकेशन ही नहीं आई, तो फिर हम जो 3 साढ़े 3 माह से जेल में, तो जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं वो उस बात का भी इंतज़ार कर रहे थे, ये दोनों मुल्ज़मान ज़हीर और शबीर का, कि उनको बिल आखिर कब लाया जाएगा, कब उनको जो है वो एक ही चैन के अंदर, एक ही जंजीर के अंदर उनको जो है बांध कर इसी तरह हमारे साथ इन्हीं अदालतों में पेश किया जाएगा। ये मुसलसल पूरा दिन बैठ के इंतज़ार करते रहे और लोगों से पूछते रहे, अपने जो साथी मुल्ज़मान हैं उनसे पूछते रहे, जो पुलिस के एहलकार हैं उनसे भी पूछते रहे और यहाँ पर जो मीडिया के जो दोस्त आए होते हैं उनसे भी ये लोग मुल्ज़मान पूछते रहे कि जो मरकज़ी मुल्ज़मान है बिल आखिर कब आएंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये सामने अदालत है और यही अदालती अमला जो है मुल्ज़मान के लिए आवाज़ें लगाता रहा कि वो कहाँ हैं और उनको पेश किया जाए। लेकिन चूँकि उनकी मुल्ज़मान की जो ज़मानत है वो 17 अगस्त तक है, दूसरी अदालत से उनकी ज़मानत उनको मिली हुई है, लेकिन यहाँ पर इसी अदालत में जो मजिस्ट्रेट साहब है इनके सामने उनका चालान पेश होना था, इसलिए ये ज़रूरी था कि इन मुल्ज़मान को भी जो 2 मुल्ज़मान को पेश किया जा चुका है जेल से लाकर, लेकिन जो ज़हीर और शबीर जो मरकज़ी मुल्ज़िम है उनको भी पेश किया जाना था। बाकी इनसे जो गुफ्तगू हुई, इन मुल्ज़मान का कहना है कि एक तो उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया और जिस तरह केस बनाया गया है या जिस तरह का केस है इसकी वजह से वो और उनका पूरा ख़ानदान मुतासर है। जेल के अंदर इनको शदीद किस्म की मुश्किलात हैं। एक तो ये है कि वहाँ पर इनके पास पैसे नहीं है, किसी भी ज़रूरत के लिए जो है पैसा खर्च करना पड़ता है, उनके पास पैसा नहीं है, मुलाकात के लिए कोई आ नहीं सकता। जो मरकज़ी मुल्ज़मान जिनके केस में वो जकड़े हुए हैं, जिनकी वजह से वो जेल में, वो उनको कोई पहुँच नहीं रहे वकील करने के, या कोई भी उनको ज़रूरत पड़ती है उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, तो उनके पास जो कोई पैसा नहीं है, तो इसके लिए उनको बेशुमार उनका बताना है कि मुश्किलात का सामना है। हमने उनसे कोशिश की कि वो ऑन कैमरा बात करें ताकि उनकी आवाज़, अगर वो मुल्ज़िम है, मुजरिम है या वो बेगुनाह है, तो उनकी आवाज़ किसी तरीके से ऐसे लोगों तक पहुँचे जो समझते हैं कि ये अगर बेगुनाह है तो इनकी दादरसी हो, अगर इन्होंने कोई जुर्म किया है तो इनका कोई ट्रायल चलाया जाए। तो बहरहाल वो चूँकि
चूँकि पुलिस की कस्टडी में है, पुलिस वाले भी बात करने से रोकते हैं और वो खुद भी बात करने से रोक रहे थे, और ख़ास तौर पर जो उनके साथ दीगर मुल्ज़मान थे वो भी अपनी प्राइवेसी की वजह से, चूँकि एक ही चैन के अंदर 5-7 मुल्ज़मान थे, तो वो भी रोकते रहे। लेकिन सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि मरकज़ी जो मुल्ज़मान हैं वो रियासत की सिक्योरिटी एंजॉय कर रहे हैं, और जो निकाह खान और गवाह हैं वो इस तरह हथकड़ियों में 3 महीने से जो है वो जेल में है, और जेल से ही उनको पेशी पे लाया जाता है। और सिंध हाई कोर्ट में इनकी दरख्वास्त ज़मानत तो दायर हो चुकी है, लेकिन उस दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर दलाइल होना बाकी हैं। वो कम से कम 3 हफ्ते के बाद उसकी केस की समाअत जो होगी, और 3 महीने के बाद पता चलेगा कि उनकी ज़मानत होती है या नहीं होती। लेकिन ये जो 2 मुल्ज़मान हैं ये शदीद परेशानी के आलम में मुब्तला हैं। मैं ये वीडियो बनाने का मकसद उनसे हमदर्दी नहीं है, लेकिन ये इशू हाईलाइट करना है, यानी कि इन्होंने अगर जुर्म किया है तो उस जुर्म के हिसाब से इनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इनका इशू हाईलाइट का असल मकसद हमारा था कि ताकि लोगों को पता चल सके कि ये मुल्ज़मान भी जेल में हैं और इनकी दादरसी के लिए या इनको इनके इशू को हाईलाइट करने के लिए कोई नहीं आ रहा। तो इसलिए हमने कोशिश की कि वीडियो की शक्ल में आप सबके सामने रखी जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।